नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले खबर सांवेर से, जहां चुनावी संग्राम में अब नेताओं की बदजुबानी का आलम यह है कि पूर्व मंत्री खुलेआम पुलिस अफसरों को धमकाने में लगे हुए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने खुलेआम एएसपी स्तर के अधिकारी को धमकी दी है। और जब जीतू पटवारी एएसपी राजेश रघुवंशी को धमका रहे थे तो वहां पर खुद डीआईजी भी मौजूद थे। दरअसल सांवेर के एक सरपंच के बेटे पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस नेता डीआईजी ऑफिस में धरना दे रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी नेताओं के कहने पर गलत मुकदमे दर्ज कर रही है। अब इस दौरान जीतू पटवारी ने एएसपी को धमकी दे दी। इतना ही नहीं, जीतू ने दावा किया कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता को भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया है। याद रखना, मेरे गलत बात मत करो। मैं नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी किसकी है? गाड़ी और ये वाटर क्या फेंक दिए? ऐसा है एसपी साहब, याद रखना, सरकार बदलेगी, आप यही रहोगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते ये काम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष हो। तुलसी सिलावट मुख्यमंत्री लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, कई घोषणा की जो कर नहीं सकते इस क्षेत्र में। जैसा कि आपने सुना, जीतू पटवारी जनता के बीच में किस तरह से जो है पूरे जोश में चला रहे थे। खैर, सांवेर के चुनावी संग्राम में इसी से जुड़े सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज जी, सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है और जीतू पटवारी जी जिस तरह से धमका रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई मूवी सीन चल रहा है। अब तक तो कांग्रेस के नेता मन से धमका ही रहे थे और अब सीधे ही धमकी देने लगे हैं जनता के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पर जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है। हमने देखा कि 2 दिन पहले से लगातार से बीजेपी कर्मचारियों के पक्ष में और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में काम कर रही है। लेकिन सवाल वही है, क्योंकि जिन पर आरोप लगे और प्रमाण पाए जाते हैं, तो चुनाव आयोग ऐसी चीज है कि जहाँ पर आपको शिकायत करना चाहिए। चुनाव आयोग सारी चीजें देखता। हमने देखा अशोकनगर में उन्होंने एसपी कलेक्टर को हटाया, उन्होंने दतिया के एसपी को बदला, कई सारे एसडीएम को हटाया, कई सारे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई। तो जीतू पटवारी कांग्रेस है, जिस भी दल को अगर कोई शिकायत है सरकारी अफसरों से, तो प्रमाण के साथ चुनाव आयोग के पास जाए। लेकिन आप बीच जनता भी जिस प्रकार अफसरों को धमका रहे हैं, तो ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये पहला मौका नहीं है। 2018 के चुनाव में हमने देखा था, जब कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस समय कांग्रेस के स्टार कैंपेनर थे, वो सार्वजनिक मंचों से अफसरों से कहते थे कि आप भूलिएगा मत, 12 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर भी आएगी। 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे आना थे और इसके बाद अभी जो चुनाव चल रहा है, इस बीच भी कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि आप भूलिए मत। कमलनाथ भी यही बात कह रहे हैं कि 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर भी आएगी और 10 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है 28 सीटों पर, उसके नतीजे आना। तो आप इस प्रकार से अगर खुलेआम अफसरों को धमकाते हैं, आप एक एडिशनल एसपी से कहते हैं कि आप भूलिएगा मत, सरकार बदलेगी तो हम वापस आएंगे, तो आप एक तरह से कुछ एडिशनल एसपी के साथ पूरे सरकारी सिस्टम को चुनौती देते हैं, उसको आप धमकाने का प्रयास करते हैं कि जो लोग भी चुनाव से जुड़े हैं उन पर आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने समर्थकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और इन अफसरों को हम देख लेंगे। मनोज जी, जैसा कि इससे पहले हमने देखा कि चलिए आपसे जुड़े रहेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विजय वर्गीय जी, जैसा कि अभी एक वीडियो सामने आया जीतू पटवारी जी का, कांग्रेस की, सबसे पहले आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे जीतू पटवारी, जनता को संबोधित कर रहे थे। याद रखना, मेरे गलत बात मत करो। मैं नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी किसकी है? गाड़ी और ये वाटर क्या फेंक दिए? ऐसा है एसपी साहब, याद रखना, सरकार बदलेगी, आप यही रहोगे। दीपक जी, तो जैसा कि आपने सुना, जीतू पटवारी जी सीधे सीधे एसपी को धमका रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव जब जीत जाएंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सीधे तौर पर सर आपसे सवाल है, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी के इशारे पर प्रशासनिक जो तंत्र है काम कर रहा है।
दीपक जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी दीपक जी, लगातार कांग्रेस आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि प्रशासनिक तंत्र जो है वो आपके कंट्रोल में और बीजेपी के इशारे पर जो है काम हो रहा है हर चुनावी क्षेत्र में। जीतू पटवारी जी के बयान की अगर हम चर्चा करें तो जिस तरह से बदेवासी में जिस तरह से आपाक हो रहे हैं तो इससे जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है, तभी इस तरह नेता आपाक होते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के अगर आरोपों की बात करें तो 15 वर्षों 2003 में जब से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई है, हर चुनाव के पहले लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्रशासन किसी का फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के फैसले का स्वागत करना चाहिए। जिस भी राजनीतिक दल या नेता की नियत में लोकतंत्र होगा वो इस तरह की बेहुदा बातें नहीं करेगा और इस तरह की धमकी। जी दीपक जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी। धनोपिया जी, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मंच से कह चुके हैं, अब जीतू पटवारी भी जनता के सामने खुलेआम कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बता देंगे। और ये एक और सांवेर से एक और ये सामने आया है वीडियो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सीधे सीधे पब्लिक के सामने या प्रशासनिक अधिकारी को धमका रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है सर जनता से इस तरह की भाषणबाजी से? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग अच्छा आनंद निकाल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, मैं समझता हूं कितने सालों के इतिहास में कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा कि यहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, पुलिस चुनाव लड़ रही है, अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के इशारे पर मंत्रियों के कहने पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, गुंडागिर्दी की जा रही है। और जीतू पटवारी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसा आप लोग बोल रहे हैं। उन्होंने कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायत रखी है कि आपने कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं है, आपको पुलिस अधिकारी का व्यवहार करना चाहिए और ये जिस तरह कर रहे हैं अच्छी बात नहीं। जिस तरह का ये वीडियो निकल कर सामने आया है, सीधे सीधे धमकाना है कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। धमकी नहीं होती है। आपकी पार्टी एक तरफ कहती है कि संवैधानिक मूल्य अधिकारों के लिए हम सदैव खड़े रहेंगे, आप शिकायत करते निर्वाचन आयोग में जाके, और उसके बाद खुद इस तरह से जो है पार्टी के लोग खुलकर जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग उपयोग कर रहे हैं, गुंडों को, बदमाशों को, पुलिस को, अधिकारियों को, सबको सामने के चुनाव में इस तरह का वातावरण रखा है। सामने है जो अपराधी हैं, जो जिलाबदर हैं, जो गुंडे फरार हैं, वो इनके मंचों पे खड़े हुए हैं, गृह मंत्री के साथ खड़े हुए हैं। चलिए जी, आप कहते हैं कि वो अनैतिक रूप से काम कर रहे हैं, तो आप नैतिकता अपनाते हुए सही रास्ते को अपना सकते हैं। आप जनता के बीच जाके क्यों चला रहे हैं अधिकारियों के ऊपर? मतलब सारा ठेका अमीर लोगों ने ले लिया नैतिकता का। ये चुनाव के लिए किस तरह प्रभावित करते रहे, सारे वो करते रहे, हम लोग कुछ बोले भी नहीं, वो करते रहे, हम बोले भी नहीं। वाह, क्या नियम और क्या कानून है आपकी परिभाषा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है, और हम अगर विरोध कर रहे हैं तो हम विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। हमने कोई ऐसा शब्दों का नहीं प्रयोग किया है, यही कहा है गलत बात है, आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें कौन सी धमकी वाली बात है? कोई धमकी नहीं है ये। धनोपिया जी शुक्रिया अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जो बात आपने कही, खैर तो धनोपिया जी कई आक्रोश में आ गए थे। वो जो कर रहे हैं कि नैतिकता का ठेका हमने ले रखा है, ये स्टेटमेंट है कांग्रेस की तरफ से। इस बयानबाजी को लेकर जीतू पटवारी की तरफ से हुई है। कहीं ना कहीं बौखलाहट है प्रशासनिक तंत्र को लेकर कह लीजिए, या फिर कई और कारण है इसको लेकर।